कल अपने रीति रिवाज वाले टॉपिक में शोक की रस्म, मृत्यु से संबंधित रस्म प्रारंभ की थी, है ना। और शोक की रस्म में कुछ एक नाम तो आपको लिखवा दिए थे, है ना। एक दो नाम और जो बचे हैं उनको और अपने देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है, वृद्ध की मृत्यु पर गीत कौन से गाए जाते हैं? हरजस। वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले भक्ति गीत कौन से हैं? तो वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले भक्ति गीत है कौन से? हरजस। ऐसे ही हरजस की तरह एक शब्द आपको ध्यान रखना है, हर का हिंडोला। हरजस और हर का हिंडोला ये दोनों ही वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले भक्ति गीत। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, मर्स्य या मर्स्य। ये वैसे राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर लिखे जाने वाले गीत या शोक गीत क्या कहलाते हैं? मर्स्य। ठीक है। फिर अपने जो जो रस्में थी उनमें एक तो लिखवाया था आपको बैकुंठी। बैकुंठी लिखवाया होगा। मृतक की जो शव यात्रा निकाली जाती है अर्थी को सजा करके, उसको क्या बोलते हैं? बैकुंठी। बैकुंठ का मतलब स्वर्ग होता है। ठीक है। लाश पे या अर्थी पे जो पैसे फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं? बखेर। उसको क्या कहते हैं? शव यात्रा को जब निकालते हैं तो उस समय अर्थी पे पैसे फेंकते हैं, तो अर्थी पे पैसे फेंकने वाली रस्म क्या कहलाती है? अर्थी पे फेंके जाने वाले पैसों को कहते हैं बखेर। फिर बखेर के बाद में एक शब्द आपको लिखवाया था, बदर। लिखवा दिया होगा। परिवार के लोग जो दाढ़ी मूंछ और बाल कटवाते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बदर। लाश को जो कंधा देते हैं उनको कहते हैं कांधिया। अर्थी को कंधा देने वाले क्या कहलाते हैं? तो अर्थी को कंधा देने वालों को बोलते हैं कांधिया। एक शब्द लिखवाया था आपको, आधेड़ा। आधेड़ा लिखवा दिया। शमशान से पहले अर्थी को विश्राम करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आधेटा। आधेटा की रस्म के बाद किया जाता है पिंडदान। आधेटा के बाद क्या किया जाता है? पिंडदान। और पिंडदान के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लाश को जलाया जाता है, उसको बोलते हैं लांपा। शव को जो मुखाग्नि दी जाती है बड़े बेटे के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लांपा। लाश को जलाते समय की जाती है कपाल क्रिया। कौन सी रस्म की जाती है? सिर पे घी डाल करके वो कपाल क्रिया की रस्म की जाती है। ठीक है। फिर एक शब्द लिखवाया होगा आपको, सांतरवाड़ा। अंतिम संस्कार के बाद शव यात्रा में शामिल जो लोग होते हैं वो मृतक के परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सांतरवाड़ा। एक लिखवाया होगा पानीवाड़ा या मोकाण। 12 दिनों तक सगे संबंधी मिलने वाले सांत्वना देने के लिए आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मोकाण या पानीवाड़ा। एक शब्द लिखवाया होगा आपको, घड़ा सींचना। चिता को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर जो जल और दूध का जो घोल डाल के आते हैं उसको क्या बोलते हैं? घड़ा सींचना। और मृत्यु के तीसरे दिन उसकी अस्थियां एकत्रित करते हैं, उसको बोलते हैं फूल चुनना। क्या कहते हैं उसको? ये तीसरे दिन रस्म होती है। और फिर उन अस्थियों को इकट्ठा करके हरिद्वार वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ले जाते हैं। तो उस समय एक रस्म होती है पथवारी पूजन। कौन सी रस्म होती है? पथवारी पूजन। पथवारी अपने राजस्थानी कल्चर में क्या है? तीर्थ यात्रा की देवी। क्या है? तीर्थ यात्रा की देवी। पथवारी माता गांव के बाहर होती है। तो जब हरिद्वार के लिए निकलते हैं तब कौन सी माता की पूजा होती है? पथवारी माता की। तो पथवारी पूजन की रस्म होती है। यहां तक लिखवा दिया। चलिए, इसके अलावा और 3-4 नाम आपके रह गए हैं, उनको और देख लेते हैं अपने। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, नारायण बलि। क्या बेरोडलो? क्या? नारायण देवी लिखा है मैंने। तो नारायणी देवी का नारायण बलि से क्या मतलब है? हाँ, नारायणी माता है वो मान ली तेरी। ये तो नारायण बलि है तो। हाँ, वो नारायणी देवी बिल्कुल सही है। बरवा डोंगरी के पास में है, राजगढ़ में। ठीक है। चलिए, नारायण बलि एक रस्म है। क्या होता है कि जो भी मृत आत्मा होती है ना, उस मृत आत्मा की मुक्ति के लिए अपने परंपरा होती है, विशेष करके जैसे कम उम्र में कोई मर जाए तब उसके लिए घर में गरुड़ पुराण का वाचन करवाया जाता है। उस गरुड़ पुराण वाचन की रस्म को क्या कहते हैं? नारायण बलि कहते हैं। पंडित जी आते हैं, गरुड़ पुराण बांच के जाते हैं। ये उसके मृत आत्मा के लिए मोक्ष की प्राप्ति का एक तरीका होता है। ठीक है।
अच्छा, नारायण बलि जब होती है, गरुड़ पुराण का जब वाचन करवाया जाता है ना, तब देखा होगा आपने, सुना होगा गांव में, गरुड़ पुराण को आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकते, इतना भयंकर डराया जाता है। उसमें हर चीज की, हर गलती की सजा बताई जाती है कि अगर आपने भूलवश कोई ऐसा काम कर दिया, जैसे मान लो आपने चोरी कर लिया अपने बचपन में, तो आपको मरने के बाद आपके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। हर चीज की सजा बताई जाती है, जिसको सुनकर के यूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने किसी के साथ कपट किया है तो आपको गर्म कढ़ाइयों में तला जाएगा। होता तो नहीं है, पर डराया जाता है? भाई सब अपने अपने पाप याद कर रहे हैं? हर एक चीज की मतलब सजा बताई जाती है कि अगर आपने किसी स्त्री की तरफ गलत नजर से देखा तो आपको गर्म कढ़ाइयों में तला जाएगा। तब अपने सोचते हैं कि यार अपना ही क्या होगा, अपनी तो बोटी बोटी काटी जाएगी। उस हिसाब से देखी जाए तो है भाई, मृत्यु के बाद क्या है, ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है। ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि मौत के बाद क्या है। दुनिया का अंतिम सत्य है मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या है, ये आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, रहस्य है। पर क्या होता है कि डराया जाता है, कम से कम वो चीज 3-4 दिन दिमाग में रहे तो ही ठीक है। 3-4 दिन आदमी पाप करे कम तो वो ही ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मृतक की आत्मा के मोक्ष के लिए जो गरुड़ पुराण वाचन करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं नारायण बलि। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, डांगड़ी की रात। डांगड़ी रात, मृत्यु की 11वीं रात को जो हरि कीर्तन किया जाता है, जागरण देते हैं ना अपने, है ना, तो 11वीं रात को जो हरि कीर्तन का आयोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? डांगड़ी रात। 12वें दिन आपको ध्यान रखना है मौसर, नुक्ता। मौसर को क्या कह सकते हो आप? इसी को काज कह सकते हो, खर्च कह सकते हो, 12वां कह सकते हो। हाँ, ये 12वें दिन मृत्यु भोज होता है। हालांकि राजस्थान में मृत्यु भोज बंद है, पर फिर भी गांव में होता ही है ना। हाँ, कागजों में है बंद है। जो चीज सरकार बंद करती है वो तो जानबूझ के होती है। सरकार ने तो 8 बजे दुकान भी बंद कर रखी है। दुकान बंद होती थोड़ी है, बिक्री 8 बजे बाद ज्यादा होती है। वास्तविक बिक्री तो 8 बजे बाद होती है, तो 10, 20, 30 रुपए फालतू लगते हैं, बाकी बिक्री ओरिजिनल 8 बजे बाद ही होती है? और सरकारी कागजों में तो बंद ही है वो, है ना। तो वैसे राजस्थान में भी मृत्यु भोज बंद है। मृत्यु भोज एक कुप्रथा है, ठीक है, फिर भी गांवों में देखने को मिलता है। तो 12वें दिन जो मृत्यु भोज का आयोजन होता है उसको मौसर कहते हैं। 12वें दिन एक रस्म होती है आपके दोवण्या। ये क्या होता है दोवण्या? तो ये एक तरह से शोक मुक्ति की रस्म होती है। जिस घर में डेथ होती है तो 12 दिन का शोक पूरा हो जाता है। अब 12 दिन तो क्या होता है कि उस घर को अपवित्र मानते हैं। अपने सुआ सूतक बोलते हैं ना, बच्चा जन्म हो जाए तो भी नहावन तक उसको घर को अपवित्र मानते हैं। किसी घर में डेथ हो जाए तो 12 दिन तक उस घर के लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, पूजा पाठ नहीं होती, होता है ना सब। तो 12वें दिन उस घर को शोक मुक्त किया जाता है। पंडित जी आते हैं, हवन करते हैं, और हवन करने के बाद में मिट्टी के जो छोटी छोटी कुल्हड़ होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उनमें पानी भर करके घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। वो शोक मुक्ति की रस्म है कि आज ये घर पवित्र हो गया है, 12 दिन का इसका शोक पूरा हो गया, ठीक है। तो 12वें दिन शोक मुक्ति की रस्म होती है दोवण्या। एक रस्म होती है पाग बंदाई। पाग कहते हैं अपने साफे को, पगड़ी को, जो अपने राजस्थानी कल्चर में मर्यादा, संस्कृति और एक तरह से हमारी संस्कृति का कोई परिचय या प्रतीक है तो वो पगड़ी है, जिसे अपने घर की इज्जत मानते हैं। पगड़ी जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। गांव में तो आज भी ये परंपराएं हैं कि कोई आदमी कोई गलती कर दे तो वो पगड़ी उतार करके रखता है, होता है ना सब। और कोई अगर पगड़ी उतार करके रख दे तो उसकी सारी गलती माफ मांग ली जाती है, क्योंकि पगड़ी इज्जत है ना। अब तो हालांकि पगड़ी वाली जनरेशन कितनी बची है, घर में दादाजी है वो बचे हैं। पिताजी वाली जनरेशन ही लगभग 50% है जो पगड़ी बांधती है। पगड़ी वाली जनरेशन धीरे धीरे कम हो गई। गांव में पहले तो ये होता था कि बिना पगड़ी के कोई रहता ही नहीं था। अब मुश्किल से 4-5 घरों में एक आधी पगड़ी दिखती है। स्थितियां ये हो गई है ना। तो पगड़ी घर की इज्जत मानी जाती है। तो पिता की मृत्यु के बाद में 12वें दिन बड़ा जो बेटा होता है उसके सिर पर सफेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है कि आज से इस घर की इज्जत तेरे सिर पे है, आज से इस घर की जिम्मेदारी तेरे सिर पर है। ये एक तरह से जिम्मेदारी का प्रतीक होता है।
तो सफेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है, वो रस्म क्या कहलाती है? पाग बंधाई। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, जोसन। ये जीवित मृत्यु भोज होता है। मृत्यु के बाद तो मोसर होता है, कई लोग अपना जीवित मृत्यु भोज भी कर लेते हैं। अब पहले क्या कि जिनके पास पैसे ज्यादा होते उनको ठंडा करने का तरीका होता था। ड्रीम इलेवनर ये तो होते नहीं थे कि पैसे सल्टाते हैं, रमीर ये तो मामला था नहीं, तो पैसों को ठंडा कैसे करे थे, यही तरीके होते थे। इस प्रकार की कुप्रथाएं होती थी, लोग दिखावे के लिए अपना जीवित मृत्यु भोज करते थे। और गांव में प्रतिष्ठा की जाती थी कि फलाना आदमी तो 3 मोसर कर रखे हैं खुद के। स्वामणी की तरह बाकायदा खाना आयोजित होता था, सब लोगों को बुला करके कहते कि भाई ये मेरा मोसर के नाम पे खाना है, खुद भी खाते थे दोनों हाथों से, है ना। कई ऐसे होते कि जैसे मान लो किसी की संतान नहीं है, तो उसको डर रहता है कि भाई मेरे मरने के बाद भाई बंधु करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने क्या गांव में डोकरों में अंधविश्वास खूब है, इतना भयंकर अंधविश्वास है कि जब भी कोई मृत्यु भोज को बंद करने की गांव में बात करें तो सबसे पहले विरोध डोकरे ही करते हैं कि नहीं हमारा तो होने दे, तुम तुम्हारे वालों का मत करना चाहिए। ऐसी मानसिकता है कि अगर किसी का मृत्यु भोज नहीं हो तो उसका मोक्ष नहीं होता, उसकी आत्मा भटकती है। इसलिए अगर किसी की संतान नहीं होती तो वो क्या करता है, जीवित अवस्था में अपना मृत्यु भोज आयोजित कर लेता है कि भाई मरने के बाद भाई बंधु करे कि नहीं करे, मैं मेरा जीवित ही मृत्यु भोज करके जा रहा हूं। तो स्वामणी की तरह सब लोगों को खाना दे देता है। तो जीवित मृत्यु भोज करे तो वो क्या कहलाएगा? जोसम। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, थड़ा। थड़ी नहीं है, थड़ा। मृतक का जो स्मारक बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? थड़ा। अपने परंपरा होती है ना, दादाजी की याद में धर्मशाला बनवा दी, प्याऊ लगवा दी, होता है ना ऐसा, है ना। गट्टा बनवा दिया, चबूतरा बनवा दिया, कबूतर खाना बनवा दिया, ऐसा होता है ना। तो मृतक की याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? थड़ा। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, जसवंत थड़ा। मेहरानगढ़ जो किला है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में यह बना हुआ है। जोधपुर में किला है कौन सा? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में एक स्मारक बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? जसवंत थड़ा। जोधपुर के एक राजा थे, सरदार सिंह। राजा का नाम क्या है? जोधपुर के राजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड, जोधपुर में 2 हुए थे जसवंत सिंह, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किसका निर्माण करवाया था? जसवंत थड़ा, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं? सफेद संगमरमर से बना हुआ है, किले के नीचे बना हुआ है, ये तलहटी में। ये जसवंत थड़ा है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ऊपर ये किला है, नीचे ये तलहटी में जसवंत थड़ा है। ये राजस्थान का ताजमहल है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये मेहरानगढ़ किला है, जोधपुर का किला है, किले की तलहटी में ये बना हुआ है। ये जो संगमरमर से बना हुआ है इसको अपने राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो किसी की याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? थड़ा। उसको क्या बोलते हैं? ये जसवंत सिंह की याद में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जसवंत थड़ा। प्रश्न पूछ लेते हैं कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है, सरदार सिंह। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। लिखो। पथवारी पूजन तक तो लिख लिया था, पथवारी पूजन के बाद की रस्में लिख लो। लिखो, नारायण बलि। नारायण बलि क्या है? अरे क्या होती है नारायण बलि? आत्मा के मोक्ष के लिए गरुड़ पुराण का वाचन करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिखो, मृतक के मोक्ष हेतु पारिवारिक सदस्यों द्वारा मृतक के मोक्ष हेतु पारिवारिक सदस्यों द्वारा गरुड़ पुराण वाचन की रस्म गरुड़ पुराण वाचन की रस्म नारायण बलि कहलाती है।
वाचन की रस्म। घर में गरुड़ पुराण बंचवाया जाता है, गरुड़ पुराण का वाचन करवाते हैं। गरुड़ पुराण वाचन की रस्म नारायण बलि कहलाती है। लिख लिया। इसके बाद देखो डांगड़ी रात। डांगड़ी रात, डांगड़ी रात क्या होती है? 11वीं रात को हरि कीर्तन करवाते हैं, जागरण होता है। लिखो मृत्यु की 11वीं रात को किया जाने वाला हरि कीर्तन। मृत्यु की 11वीं रात को किया जाने वाला हरि कीर्तन। और 12वें दिन लाडू है, नुक्तो जिम्बो है। अगली रस्म लिखो मोसर, नुक्ता काज खर्च या 12वां। मोसर, इसी रस्म का एक नाम है नुक्ता, काज खर्च 12वां। मोसर जिमा कि नहीं जिमा? जिमे। मोसर नुक्ता काज खर्च या 12वां। लिखो 12वें दिन आयोजित किया जाने वाला मृत्यु भोज। बारहवें दिन आयोजित किया जाने वाला मृत्यु भोज। अगर कोई अपना जीवित मृत्यु भोज करवा ले तो वो क्या कहलाएगा? लिखो जोसर। अगला शब्द लिखो जोसर। जोसर, जोसर लिखो जीवित मृत्यु भोज। जीवित मृत्यु भोज की रस्म क्या कहलाती है? जोसर। चलिए अगला शब्द लिखो दोवण्या। दोवण्या, दोवण्या क्या है? 12वें दिन जो है जिस घर में डेथ होती है उस घर को शोक मुक्त करने की एक रस्म होती है। घर में हवन करके एक तरह से शुद्धिकरण किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर पानी के मिट्टी के बर्तन भर करके रखे जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आज इस घर का शोक जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, लिखो 12वें दिन दोवण्या में लिखो 12वें दिन की जाने वाली शोक मुक्ति की रस्म। बारहवें दिन की जाने वाली शोक मुक्ति की रस्म। 12 दिन का शोक होता है, उसको पूरा करने की रस्म होती है। 12वें दिन की जाने वाली शोक मुक्ति की रस्म। फिर लिखो पाग बंधाई। पाग बंधाई, पाग का मतलब क्या होता है? पगड़ी। तो लिखो 12वें दिन ज्येष्ठ पुत्र के सिर पर पिता की मौत के बाद बड़े बेटे पर पाग बंधाई होती है। ज्येष्ठ पुत्र के सिर पर सफेद पगड़ी बांधकर
पाग बंधाई की रस्म की जाती है। पाग बंधाई की रस्म की जाती है। मृतक की याद में जो स्मारक बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? लिखो थड़ा। अगला शब्द लिखो थड़ा। राजस्थानी लोक संस्कृति में थड़ा क्या है? तो मृतक के लिए बनाए गए स्मारक। लिखो थड़ा, लिखो मृतक की याद में, थड़ा में लिखो मृतक की याद में बनाया जाने वाला स्मारक। मृतक की याद में बनाया जाने वाला स्मारक। लिख लिया? उदाहरण के तौर पे आपको ध्यान रखना है, जोधपुर के राजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में स्मारक बनाया, जिसको क्या कहते हैं? जसवंत थड़ा। और ये क्या कहलाता है? नोट लगा करके लिखो, जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने, जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा बनवाया। जसवंत सिंह की स्मृति में किसका निर्माण करवाया? जसवंत थड़ा बनवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। लिख लिया? देखो 4-5 शब्द जो है वो आदिवासी कल्चर से जुड़े हुए आपको याद रखना है, मृत्यु से संबंधित है, वो भी कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द तो आपको ध्यान रखना है, लोकाई। जैसे ग्राम सेवक में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आदिवासी संस्कृति में लोकाई या कांदिया का तात्पर्य क्या है? तो अपने तो मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर। आदिवासी संस्कृति में विशेष करके वागड़ क्षेत्र में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? लोकाई या कांदिया। यह मृत्यु भोज का नाम होता है। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, मोताना। मोताना ये वैसे एक कुप्रथा है और इस पे अभी 3-4 महीना आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, सरकार ने बैन भी लगाया था। दक्षिणी राजस्थान में वागड़ क्षेत्र में जो है आदिवासियों में एक परंपरा होती है मोताना। मोताना क्या है? तो मृत्यु के बदले हर्जाना वसूलते हैं। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंटली डेथ हो गई है ना, तो क्या करेंगे? जो एक्सीडेंट करके गया है ना, उसके घर के सामने लाश को ले जाकर के रख देंगे, डेड बॉडी को, और डिमांड की जाती है कि इतने रुपए दोगे तब लाश को हटाएंगे, डेड बॉडी को हटाएंगे। उसको कहते हैं मोताना। मृत्यु के बदले जो हर्जाना वसूला जाता है उसको क्या कहते हैं? मोताना। बाकायदा 3-3 दिन तक बंद रहते हैं मार्केट, चौराहे पे लाश को रख देते हैं, डेड बॉडी को रख देते हैं। अच्छा, इसका दुरुपयोग भी खूब होता है। जैसे मान लो घर में कोई वृद्ध की ऐसे ही मौत हो गई और किसी से रंजिश निकालनी हो, कोई दुश्मनी होती है, तो उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि इस फलाने व्यक्ति ने हमारे आदमी को मार दिया, और झूठी रकम वसूल ली जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण वहां पे देखने को मिलते हैं कि जबरदस्ती नॉर्मली डेथ होती है, उसका भी किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया जाता है और उससे झूठे पैसे हड़प लिए जाते हैं। जैसे मान लो कोई बीमार है घर में, वो मर गया, पड़ोसी कोई पैसे वाला है तो उस पर आरोप लगा देंगे कि इसने मारा है इसलिए मौताना की राशि चाहिए। तो इस वजह से सरकार ने इस पर अब क्या कर दी? रोक लगा दी कि भाई मौताना जो है एक तरह से कुप्रथा है। मौताना में जो हर्जाना पे करता है वसु आपके, उसको बोलते हैं चढ़ोतरा। मौताना की जो राशि होती है, मृत्यु की जो राशि होती है, उसको तो क्या बोलते हैं? मौताना। और जो राशि देता है उसको क्या बोलते हैं?
जो व्यक्ति हर्जाना देता है उसको बोलते हैं चढ़ोतरा। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, हुर्रे। अपने एक जनजाति है ग्रासिया। कौन सी जनजाति? मारवाड़ में पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति में मृतक की याद में जो स्मारक बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हुर्रे। चबूतरा बनाते हैं, एक तरह से छतरी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हुर्रे। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, दारी संस्कार। ये खूब पूछा हुआ है भाई। दारी संस्कार क्या है? ये बहुत बार पूछा हुआ है। अपने एक जनजाति है सेरिया, हाड़ौती में पाई जाती है, 12 जिले में। सेरिया जनजाति में मृत्यु से संबंधित एक रस्म है, कौन सी? दारी संस्कार। हालांकि अपने भी होती है ये पुनर्जन्म का टोटका होता है। अपने गांव में भी, घर में भी होती है, देखा होगा कि जो डेड बॉडी होती है उसको स्नान वनान करवाया जाता है, मृतक को स्नान करवाते हैं, स्नान करके फिर उसकी अर्थी तैयार की जाती है, फिर उसको जलाने के लिए ले जाते हैं। तो घर का जो चौक होता है बीच में, जहां लाश को रखा जाता है, लाश को सुलाया जाता है, अर्थी को, उस स्थान पर महिलाएं एक दीपक जला करके रखती है, और वहां एक बर्तन रख देंगे, थाली रख देंगे या परात रख देंगे, परात के पास में दीपक जलता रहेगा। अब वहां क्या मिट्टी पड़ी रहती है ना, कीचड़ जैसा हो जाता है, तो वहां पे क्या जानवर या जो ये कीट पतंगे होते हैं ये घूमने लग जाते हैं। तो कीट पतंगों के फिरने के कारण वहां कोई ना कोई चित्र बन जाता है। दारी संस्कार का मतलब दारियां चेक करना, ये पुनर्जन्म का टोटका है। तीसरे दिन महिलाएं वो बर्तन हटाती है और वहां पे वो चित्र दारियां चेक करती है कि भाई कैसा चित्र बना है। पुनर्जन्म में आस्था होती है अपने कि भाई जो मरा है जीव, उसका नया जन्म होगा। और वहां जैसे मान लो कि गाय जैसा चित्र बन गया, तो महिलाएं अनुमान लगाती है कि दादोसा अगले जन्म में गाय बनेंगे। इस जन्म में तो थे ही, अगले जन्म में भी गाय ही बनेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि दारियां बनती ही नहीं, तो फिर अपने यूं सोच लेते हैं कि भाई 84 लाख योनियों से जीव को मुक्ति मिल गई है, ठीक है, उसका मोक्ष हो गया है। तो ये पुनर्जन्म का टोटका होता है। आपके प्रश्न आता है कि दारी संस्कार क्या है, तो एक ऑप्शन रहेगा शहरिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु से संबंधित एक रस्म, ठीक है। तो दारी संस्कार आपको ध्यान रखना। ये 4-5 शब्द आदिवासी कल्चर से जुड़े हुए आपको याद रखना, ठीक है। लिखो, मृत्यु की रस्मों में कंटिन्यू कर लो। लोकाई या कांदिया, ग्राम सेवक में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लोकाई ऑब्लिक करके लिख लो कांदिया। लोकाई या कांदिया। देखो, आदिवासियों में मृत्यु भोज की रस्म, आदिवासियों में मृत्यु भोज की रस्म। नेक्स्ट शब्द लिखो मोताणा। 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 मोताणा तो बहुत लोकप्रिय है। लिखो, आदिवासियों में मृत्यु के बदले वसूला जाने वाला हर्जाना। आदिवासियों में मृत्यु के बदले वसूला जाने वाला हर्जाना। अच्छा, मोताणा की राशि जो पे करता है उसको क्या कहते हैं? चढ़ोतरा। तो लिखो, इसी में लिख लो, मोताणा की राशि देने वाला जो हर्जाना भरता है उसको आप क्या बोलते हैं? चढ़ोतरा। मोताणा की राशि देने वाला चढ़ोतरा कहलाता है। मोताणा की राशि देने वाला क्या कहलाता है? चढ़ोतरा। एक शब्द लिखो हुर्रे। हुर्रे। ग्रासिया जनजाति में
हुर्रे में लिखो, ग्रासिया जनजाति में मृतक की याद में बनाया गया स्मारक। ग्रासिया जनजाति में मृतक की याद में बनाया गया स्मारक। फिर लिखो दारी संस्कार। दारी संस्कार, ये नाम तो खूब पूछा हुआ है भाई। दारी संस्कार, दारी संस्कार लिखो, सहरिया जनजाति में सहरिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु से संबंधित एक रस्म। सहरिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु से संबंधित एक रस्म। लिख लिया? चलिए, तो ये आपके जन्म की, विवाह की और मृत्यु की रस्में कंप्लीट। अब कुछ एक अन्य सामाजिक रस्में भी होती है जो जन्म, विवाह और मृत्यु के अलावा सामाजिक रस्में हैं। तो लिखो अन्य सामाजिक रस्में। 4-5 नाम अन्य सामाजिक रस्मों के याद रखना है आपको। अन्य सामाजिक रस्में, जन्म, विवाह और मृत्यु के अलावा भी कुछ एक सामाजिक रस्मों के नाम याद रखने। सुन लो पहले। अन्य सामाजिक रस्मों में एक शब्द तो आपको ध्यान रखना है, नांगल। नांगल किसको कहते हैं? गृह प्रवेश की जो रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं? नांगल। नए घर का, नूतन गृह का गृह प्रवेश क्या कहलाता है? तो नूतन गृह प्रवेश की रस्म क्या कहलाती है? नांगल। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, खाजरू। खाजरू क्या होते हैं? देवी देवताओं के जो पशु बलि दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? खाजरू। अपने बोल देते हैं ना, सरकार ने हालांकि रोक लगा रखी, पर गांव में सब जगह देखने को मिलता ही है। स्वामणी बोलते हैं, कई मीठी स्वामणी बोलते हैं, कई चरकी बोलते हैं। ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है ना। बकरा बोलते हैं। आप में से भी कई बोल के आए होंगे कि पटवार में सिलेक्शन होने पर बकरा और 5 बोतल, है ना भाई। कोई मीठी बोलता है, कोई चरकी बोलता है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो देवताओं के जो पशु बलि दी जाती है उस पशु बलि को क्या बोलते हैं? खाजरू। बलि देने की परंपरा जो है वो क्या कहलाती है? खाजरू। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, ओका नौका गुणा। ओका नौका गुणा, ये पुराने जमाने के अंधविश्वास है, टोटके हैं। महामारियों का जब प्रकोप होता था, जैसे अभी अपने 3-4 साल से कोविड वाला भयंकर ही चल रहा है ना, और अब वापस और नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, डरा रहे हैं, क्यों, है ना। तो पहले महामारियां पहले भी फैलती थी, प्लेग की महामारी फैलती थी, मलेरिया फैलता था, ऐसी कई महामारियां फैली थी। जैसे आज से कहते कि 100 साल पहले जैसे कोविड से लाखों लोग मरे ना, वैसे प्लेग की महामारी फैली थी, खूब लोग मरे थे, गांव के गांव ही खाली हो गए थे। आज तो फिर भी इतनी मेडिकल व्यवस्था है, इतनी कनेक्टिविटी है। 100 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। आप सोचिए, जहां जो मर गया वहीं पे मर गया, ये स्थिति थी। लोग गांव खाली कर करके भाग गए जिंदा रहने के लिए। कईयों के तो पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। गांव में ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तो जब महामारियां फैलती थी तो महामारियों के समय घर के मुख्य द्वार पर गोबर के टोटके किए जाते थे। गोबर के 7 पिंड बना करके रखे जाते थे। ऐसे टोटके करने से इस प्रकार के अंधविश्वास होते थे कि भाई घर में कोई भी वो गलत ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर में नहीं आएगी। तो महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर जो टोटके किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओका नौका गुणा। विशेष करके मलेरिया की जो महामारी जब फैलती है तब ये ओका नौका गुणा वाली रस्म की जाती है। घर के मुख्य द्वार पर गोबर के टोटके किए जाते हैं, है ना, जादू टोने किए जाते हैं, जिससे घर में वो नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका प्रभाव नहीं हो। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, डाम लगाना। एक शब्द आपको ध्यान रखना, कौन सा? दाम लगाना। दाम लगाना क्या है? तो जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए उनके ऊपर आपने देखा होगा कि गर्म धातु करके छिटाया जाता है ना, जैसे चिमटा छिटा दिया जाता है ना, वो बोलते हैं डाम लगाना। ऐसा कहते हैं कि उससे जानवरों में कोई बीमारी नहीं फैलती है। गांव में देखा होगा सांड के ऊपर त्रिशूल बना हुआ रहता है ना,
क्रॉस किया हुआ रहता है। तो जानवरों को महामारियों से और बीमारियों से बचाने के लिए उनके ऊपर गर्म धातु से जो घाव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाम लगाना। आदमियों पर भी होता था ऐसे, शरीर पर घाव घाव किया करते थे। पहले क्या अंधविश्वास होते थे, बीमारियां होती थी खूब, है ना, और बीमारियां जब हो जाती तो मेडिकल व्यवस्था तो थी ही नहीं, तो फिर क्या करते थे, जानवरों की तरह आदमी पर भी घाव किया जाता था। जैसे मान लो किसी के पेट दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो दवाइयां तो होती नहीं, देवी देवताओं के धोख लगा लो, कितनी लगाओगे। देवी देवताओं से जब बीमारी खत्म नहीं होती तब फिर ये इस प्रकार के अंधविश्वास ज्यादा फैले। अंधविश्वास कब फैलते हैं? जब लोगों में जागरूकता नहीं होती है। आज मान लो जैसे किसी की बीमारी हो गई तो वो कितने एक दिन बैठा रहेगा। पहले क्या होता था, सांप खा गया ना, तो सांप खाने के बाद में उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा, हॉस्पिटल थे ही नहीं, खैर मंदिर ही रखते थे उसको। कई बार आदमी मर जाता उसको, चलो ठीक है, आस्था अपनी जगह है, पर अंधविश्वास गलत है। विश्वास लोगों का ठीक है, पर अंधविश्वास बहुत गलत है। अब उसको घर पे ही रख लिया यार, चलो तांती बांध दी देवता की, गोगा जी की बांध दी कि नहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, वो तो मरेगा ही बेचारा। गोगा जी के नाम की तांती बांध दी, कम से कम उसका जहर तो उतरवाओ, दवाई तो ऐसे करवाओ, है। तो ऐसी खूब अंधविश्वास होते थे गांव में, ऐसे खूब। हमने आज से 20 साल पहले से कई उदाहरण देखे हैं कि किसी को सांप खा गया, तांती बांध दी, नीम के पत्तों से धो रहे हैं उसको, कई बार आदमी मर जाता था। कई बार उसका भाग्य ठीक होता, शरीर ठीक होता, तो उस जहर का प्रभाव कम होता और बच जाता, तब अपने राजी होते, वो फलाने देवता की वजह से राजी हो गए। तो अंधविश्वास तब होते हैं जब व्यवस्थाएं नहीं होती, है ना। तो जब भी कोई महामारियां फैलती थी तो बाकायदा शरीर पर गर्म घाव से, गर्म धातु से एक तरह से इस प्रकार का घाव किया जाता था। कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही तो चाकू को गर्म करके यहां पेट पे लगाया जाता था। अब अंधविश्वास इतना भयंकर होता था कि गर्म वो धातु की वजह से घाव इतना गहरा हो जाता कि पहले वाली बीमारी का पता ही नहीं चलता, पेट दर्द तो रुक जाता, नई शुरू हो जाती, उसको यूं लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो जानवरों पे जो इस प्रकार गर्म धातु से घाव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाम। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, जमर। जमर क्या है तो आपको ध्यान रखना, विशेष करके ये चारण जाति में हुआ करता था। चारणों में एक प्रथा होती थी जमर। किसी भी बात को मनवाने के लिए आत्मदाह किया जाता था। राजा ने मान लो कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया और वो उसके विरुद्ध है, उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो उसके विरुद्ध लागू किया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने हक को मनवाने के लिए आत्मदाह किया जाता था। चाकू से एक तरह से आत्मदाह करते, तलवार से आत्मदाह करते, उसको बोलते थे जमर। उसको क्या बोलते थे? जमर। तो चारणों में जो आत्मदाह किया जाता था उसको क्या बोलते हैं? उसको एक तरह से जमर कहा जाता है। जानवरों पर, शरीर पर गर्म धातु से जो घाव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डाम लगाना। उसको क्या बोलते हैं? डाम लगाना। तो ये 3-4 शब्द और लिखो। लिखो नांगल, नांगल। नांगल क्या है? तो लिखो नए घर का गृह प्रवेश। नूतन गृह प्रवेश की रस्म अपने क्या कहलाती है? नांगल। एक शब्द लिखो खाजरू। खाजरू। खाजरू किसको कहते हैं? देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो बलि दी जाती है। अच्छा, किस किसने बोल रखी है? मीठी स्वामी किस किसने बोल रखी है? मीठी तो सबने खैर बोल रखी होगी, नहीं बोल रखी? सिलेक्शन के बाद बिल्कुल नहीं बोल रखी। बालाजी के और माता जी के स्वामी नहीं करते हैं? मीठी दाल बाटी चूरमा है, चरकी बिल्कुल नहीं है। चरकी किस किसने बोल रखी है? हाँ, ये देखो एक हाथ तो हुआ है खड़ा है भाई, है तो है, इसमें क्या है, क्यों? लिखो, है प्रसाद है प्रसाद होना जरूरी। क्या होता है कि देवताओं के नाम से कोई भी चीज अपने कर देते हैं। ऐसे घर में बैठ के कोई दारू पिए तो थोड़ी पीने देंगे, पर अगर माता जी की चढ़ाई हुई है फिर वो दारू नहीं रहती है, फिर क्या है? फिर वो प्रसाद है।
लिखो खाजरू। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशु बलि। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशु बलि। तो पशु बलि को क्या बोलते हैं? खाजरू। नेक्स्ट शब्द लिखो ओका नोका गुणा। ये एक तरह से टोटका होता है, जादू टोना होता है भी, है ना। ओका नोका गुणा। ओका नोका गुणा लिख लिया। लिखो महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर गोबर से किए जाने वाले जादू टोने। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट शब्द लिखो डाम लगाना। डाम लगाना क्या होता है? डाम जानवरों पर गर्म धातु से जो घाव किया जाता है बीमारियों से बचाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? डाम लगाना। लिखो जानवरों पर, जानवरों के शरीर पर, ऐसे लिखो जानवरों के शरीर पर गर्म धातु से किया जाने वाला घाव। जानवरों के शरीर पर गर्म धातु से किया जाने वाला घाव। अगर आदमी अपने शरीर पर करे तो उसको क्या बोलेंगे? तागा करना। ये आदमी भी करते थे। और पुरुष अगर या आदमी अगर अपने शरीर पर गर्म धातु से घाव करता महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए, तो उसको क्या बोलते थे? तागा। कई बार तो कीड़े पड़ जाते थे, घाव इतना गहरा होता, कीड़े पड़ जाते, संक्रमण से जहर फैल के आदमी मर जाता था। और अंधविश्वास होते थे खूब ऐसे। लिखो तागा करना। दाम लगाना के बाद लिखो तागा करना। तागा करना क्या है? लिखो महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए शरीर पर गर्म धातु से किया जाने वाला घाव। एक लिखो जमर। जमर क्या होता था? चारण जाति के लोग रियासतों की काल में अगर राजा कोई उनके विरुद्ध कोई ऐसा अधिनियम पारित करते, तब वो राजा के समक्ष आत्मदाह करते थे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। उसको क्या बोलते हैं? जमर। लिखो चारणों द्वारा रियासती काल में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाने वाला आत्मदाह।
अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाने वाला आत्मदाह जमर कहलाता है। क्या कहलाता है? जमर। तो ये आपके रीति रिवाज वाला जो पहला टॉपिक है ये हो गया पूरा। ठीक है, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे।